हमें बड़ा दुख होता है कि आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। कहाँ जाएगा आदिवासी? जिस जंगल जमीन के लिए हर समय आदिवासी लड़ता है, आज थोड़ा सा जमीन रख ले उसके लिए FIR हो रहा है, बाकी लोग आदिवासियों को उठाया जा रहा है और अन्य लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये कैसी प्रशासन है? गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो प्रशासन के दलालों को, धूका मारो सालों को, प्रशासन के दलालों को, धूका मारो सालों को, प्रशासन के दलालों को। कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवनलाल ठाकुर की मौत ने आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। मृतक जीवनलाल ठाकुर के परिजनों ने प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है, वहीं आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि वन भूमि पट्टा प्रकरण मामले में सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवनलाल ठाकुर को पिछले 2 माह से कांकेर जेल में निरुद्ध कर रखा गया था। इस मामले में आपको यह बता दें कि 1 माह 22 दिन पहले मृतक जीवनलाल ठाकुर को जेल भेजा गया था। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 18 सितंबर 2025 को चारामा थाने में धारा 420, 467, 468, 34 IPC के साथ साथ 318 4 एवं 340 BNS के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें नामजद 8 आरोपी थे। 8 आरोपियों में से 3 आरोपी जीवनलाल ठाकुर एवं अन्य 2 को 12 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और कांकेर जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा अन्य 2 आरोपियों को इस मामले में अग्रिम जमानत भी मिल गई। वहीं 3 आरोपी आज भी फरार हैं। मृतक जीवनलाल ठाकुर के बारे में आपको बता दें कि वे चारामा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही इस क्षेत्र के आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। जेल में जीवनलाल ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को बिना सूचना दिए केंद्रीय कारागार रायपुर भेज दिया गया। रायपुर जेल में तबीयत बिगड़ने पर मृतक जीवनलाल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के 6 घंटे बाद परिजनों को मृतक की मृत्यु की सूचना परिजनों को दी गई, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया कि बिना जानकारी दिए रायपुर ले जाने और समय पर उचित उपचार नहीं करने के कारण ही मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते उन्हें जानकारी दी जाती और उचित उपचार मिलता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। कुछ नेताओं ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि इनके दबाव के कारण ही प्रशासन ने मृतक जीवनलाल ठाकुर और उनके परिजनों पर इस तरह की कार्रवाई की थी और कई भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई। समाज के लोगों ने साफ कहा है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी हम सौ नहीं लेंगे। आज यानी शुक्रवार 5 दिसंबर को आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक से इस मामले में मुलाकात की। इनका आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने मामले की जांच के लिए इनसे 7 दिन का समय भी मांगा है। वहीं प्राथमिक कार्रवाई के तहत कांकेर जेल अधीक्षक रेणु ध्रुव को कांकेर जेल से हटा दिया गया है और फिलहाल उन्हें जगदलपुर जेल में पदस्थ कर दिया गया है। परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों ने चारामा थाना प्रभारी और चारामा के तहसीलदार को हटाने की भी मांग प्रशासन से रखी है। फिलहाल जिला प्रशासन और समाज के बीच वार्तालाप जारी है, जबकि क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना ने जेल प्रबंधन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट और जेल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। परिजनों की सहमति के बिना कोई भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी न की जाए और मामले की न्यायिक स्तर की जांच की जाए। इस मामले में मृतक जीवनलाल ठाकुर के पुत्र चिरंजीव ठाकुर ने मीडिया को बताया, आप भी सुन लीजिए। मेरे पिताजी को रायपुर जेल में रिफर कर दिए गए थे और उनके वहाँ मृत्यु हो गई और हमें इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी कि वहाँ उनको रिफर किया गया है और कल शाम 5 बजे हमको सूचना दिया गया कि उनका स्वर्गवास हो गया है। इसकी ये लापरवाही जेलर की समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमको जानकारी नहीं दिया। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि
कि चारमा थानेदार और नायब तहसीलदार और दोनों जेलर की तत्काल बर्खास्त किया जाए, तभी मैं अपने पिताजी की डेड बॉडी लूँगा। कलेक्टर साहब तो 1 हफ्ते का समय बोले, लेकिन 1 हफ्ते तक हम इंतजार नहीं कर सकते। अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हमको बगैर सूचना दिए ले गए हैं वो लोग। हमको तो कोई सूचना नहीं दी कि मेरे पिताजी को वहाँ ले गए हैं, रिफ़र किए हैं, बगैर सूचना के ले गए हैं। अगर मेरे को सूचना दिए रहते तो मैं जाता लेने, सीधा स्वर्गवास हो गया। उनके बाद बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बॉडी लेने आ जाइए, नहीं तो आज शाम 4 बजे तक उनका देह संस्कार कर दिया जाएगा जेल प्रशासन द्वारा। इस टाइप का धमकी बड़ा हमको पत्र मिला है। और इस पूरे मामले पर कांकेर जिला के कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने जो कहा है वो भी आपको हम सुना देते हैं। चिन्हांकित किया गया है, उनको भी जल्द गिरफ्तारी हो जाए। सर उनका जो डेड बॉडी है वो किस तरीके प्रोसेस में यहाँ लाए? इसमें जो डेड बॉडी है उसको उनके परिजनों के द्वारा क्लेम करना पड़ेगा, फिर उसका पूरा प्रक्रिया के अंतर्गत पोस्टमार्टम भी किया दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उनको सुपुर्द किया जाएगा परिवार के जनों को। समाज के लोगों द्वारा उसमें भी व्यवस्था और सहयोग की बात कही गई है। जिला प्रशासन ने मानवता के आधार पर उसमें कहा है कि हम जो भी सहयोग आवश्यक है वो करते हैं। आदिवासी समाज के बड़े नेता सुमेर सिंह नाग ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और काफी तल्ख लहजे में उन्होंने क्या कहा यह भी आप सुनिए। पहले तो हम दिवंगत आत्मा को के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है, जिन्होंने हर समय अपना जीवन जो है पूरा समाज के लिए समर्पण के, जब भी समाज के प्रति कोई प्रताड़ना होती थी सामने आके काम करते थे। काफ़ी समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। अभी जिस प्रकार से उनके ऊपर जो व्यवहार हुआ है इससे समाज काफ़ी आक्रोशित है, और आक्रोशित होने के कारण अभी भी उद्वेलित है, और हो सकता है कल बस्तर बंद हो सकता है अब उसके डेड बॉडी आते तक चक्का जाम भी हो सके। क्लेम क्या, जिस प्रकार इन्होंने जब ले गए स्थानांतरित किए तो परिवार को सूचना देना था, क्यों नहीं दिए उस समय? अभी क्लेम करने की बात कर रहे हैं। किस परिस्थिति पे उसको यहाँ से स्थानांतरित किया गया? क्या वो मेडिकल परामर्श लिया गया? मेडिकल परामर्श नहीं लिया गया। फिर आज पेपर के माध्यम से ये पता लग रहा है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए, जब बेहतर चिकित्सा की बात करता है जिला जेल प्रशासन, तो एम्बुलेंस से ले गए कि कई डग्गे से ले गए? क्या ले जाके केंद्रीय जेल में फेंक दिए? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही है, किसी न किसी राजनीति दबाव में आकर के जेल प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ये हमारा पूरा आरोप है। हमें बड़ा दुख होता है कि आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। कहाँ जाएगा आदिवासी? जिस जंगल जमीन के लिए हर समय आदिवासी लड़ता है, आज थोड़ा सा जमीन रख ले उसके लिए FIR हो रहा है, बाकी लोग आदिवासियों को उठाया जा रहा है और अन्य लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये कैसी प्रशासन है? आगे क्या करेगा? आगे आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जहां तक कि इसकी लड़ाई लड़ना हो न्याय के हिसाब से, चाहे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो परिवार वालों के साथ है समाज। इस पूरे मामले पर भानु प्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी समर्थक होने के कारण भाजपा सरकार और भाजपा के जो छुटभैये नेता हैं उन्होंने इन पर दबाव डाला, और इनके दबाव के चलते आज हमने एक बड़ा आदिवासी नेता अपने बीच से खो दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज और जेल के रिकॉर्ड से ही इस घटना का खुलासा होगा और इस घटना की दिशा और दशा तय होगी। इस मामले में आपको यह भी बता दें कि परिजनों ने घटना के दूसरे दिन भी मृतक जीवनलाल ठाकुर के शव को सुपुर्दनामे में नहीं लिया है। अभी भी मृतक जीवनलाल ठाकुर का शव रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल में है। उनके शव का पोस्टमार्टम न्यायाधीशों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाना है, परंतु जब तक परिजन शव की मांग नहीं करेंगे आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। कांकेर जिला जेल हाल के महीनों में कई विवादों में रही है। कुछ कर्मचारियों ने जेलर पर प्रताड़ना और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते जेल प्रशासन पहले ही सुर्खियों में था। अब आदिवासी नेता जीवनलाल ठाकुर की मौत ने इन विवादों को और उभार दिया है। जेल व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल निगरानी और प्रशासनिक पारदर्शिता, इन सभी बिंदुओं पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। अभी हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमें सूचना मिली है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं चारामा में पुलिस थाने के सामने नेशनल हाईवे 30 पर आक्रोशित समाज के लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया है। चक्का जाम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुए हैं, परंतु अब पूरा मामला जिला प्रशासन, जेल मुख्यालय और आदिवासी समाज के बीच में है। कुल मिलाकर यह देखना है कि यह मामला कल कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि इस मामले में आदिवासी समाज का आक्रोश उबाल पर है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
तहसीलदार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।